तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्वॉर्ड ऑफ कमिंग एनिमे के एपिसोड 2 को। देखते हैं कि कुछ देर के बाद चैंग टिंकर को होश आ जाता है और फिर उसके पास से एक पत्ती फ्लाई करते हुए कहीं चली जाती है। और वहीं मास्टर अपने डिसाइपल से कह रहा होता है कि मैं अभी भी कई दिनों तक यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ, लेकिन अचानक से मुझे पता चला कि इस सीन के पीछे कुछ लोग हैं और इसीलिए मैं वेट नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है कि वो मेरे होते हुए भी यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं असल में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता और इसीलिए मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो इसे अपने तरफ से कुछ फेयरवेल गिफ्ट देता है और वो कहता है कि तुम इस लोटस लीफ को अपने पास में रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिसाइपल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और मास्टर कहता है कि आने वाले समय में हम शायद फिर जरूर मिलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इनके सामने तभी एक तलवारबाज लड़की खड़ी होती है। ये देखकर डिसाइपल कहता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि निंग नाम की इस लड़की को ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती है। लेकिन तभी मास्टर अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम चीजों को अपने घर ले जाने के बारे में सीखने वाले हो, लेकिन अगर तुम किसी को सीक्रेटली पसंद करते हो तो बिना उसके बताए तुम रह नहीं पाओगे। और वैसे भी ये सिर्फ एक कन्फेशन है, इसलिए तुम ना कुछ बोलना, ना कुछ सुनना और ना कुछ करना। और मास्टर उसे इसके अलावा और किसी गलत चीज़ के बारे में सोचने से भी मना करता है। वहीं हम देखते हैं कि निंग यहाँ से जाने लगी थी, जिसे देखकर डिसाइपल कहता है कि इसकी स्मेल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये बात सुनकर निंग बहुत गुस्सा हो गई थी और वो तुरंत ही जावा को मारने के लिए वहाँ पर आने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर ने अपने पावर का यूज करके इसे रोक लिया था, इसीलिए निंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर वो कहता है कि एक लायन अपनी पूरी पावर का यूज करके एक रैबिट के सामने फाइट कर रही है और मैं मानता हूँ कि जावा ने तुम्हें ऑफेंड किया है, लेकिन फिर भी तुम इस छोटी सी गलती के लिए इसे जान से नहीं मार सकती। लेकिन हम देखते हैं कि निंग इसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी और कहती है कि मैं इसके साथ में चाहे दो चाहे वो करूँ। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो मास्टर को भी चैलेंज करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो अपनी तलवारबाजी का यूज करके मास्टर के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन निंग अपनी पावर से मास्टर को टच भी नहीं कर पाती और फिर मास्टर कहता है कि ये तो एक मिलिट्री मार्शल आर्ट है और केवल तुम स्पीड से कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हम देखते हैं कि निंग इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती है और इसके बाद वो मास्टर के ऊपर फिर से अटैक करने लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर को निंग के हमलों के बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो निंग के हमलों से अपने आप को काफ़ी आसानी से बचा रहा होता है और इसीलिए वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मास्टर कुछ नहीं कर रही पाती होती है। और फिर मास्टर ने निंग के तलवार को भी पकड़ लिया होता है और फिर निंग इस तलवार को मास्टर से छुड़ा भी नहीं पा रही होती है। इसके बाद निंग अपने फ्लाइंग शॉट का यूज करके मास्टर के ऊपर अटैक करने लगती है। इसके बाद निक बिना हार माने अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मास्टर के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन मास्टर तो मास्टर ही होता है और निंग मास्टर का कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। और फिर मास्टर निंग के सामने खड़ा होकर उसकी तलवार को पकड़ लेता है और निंग से पूछता है कि तुम्हें ये तलवारबाजी किसने सिखाई। और फिर मास्टर उसके शॉट को ले लेता है और उसके वो शॉट को लेकर देखने लगता है और कहता है कि ये शॉट तो ज़्यादा से ज़्यादा भैया 2 बार को ही कैरी कर सकती है, और अगर तुम्हारे कल्टीवेशन के बारे में बात किया जाए तो इसके लिए भैया केवल 3 वर्ड ही काफ़ी है। और फिर मास्टर अपनी पावर का यूज करके उसके तलवार को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने लगता है और फिर उसे निंगियों को वापस कर देता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि निंग इसे अपने पास रखने के लिए रेडी नहीं है, जिसे देखकर वो मास्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। जिसे देखकर निंग कहती है कि मैंने सुना है कि हर मिनट में सेंट रिप्लेस होते रहते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम कोई सेंट हो। तब इस पर निंग से पूछता है मास्टर कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या छोड़ा है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि निंग को इसके बारे में अभी भी कोई चिंता नहीं होती और वो इस तलवार को छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। मास्टर उसे कहता है कि ये तलवार तुम्हारी फाइटिंग में तुम्हें डिफेंस करने में काफ़ी काम आएगा। और फिर हम देखते हैं कि निंग वहाँ से जा रही होती है जहाँ पर वो मास्टर के बारे में ही बात कर रही होती है। तभी अचानक से उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। तभी हम देखते हैं कि कोई स्वॉर्ड लेकर उसके पीछे आ रहा होता है, लेकिन तभी निंग भी अपनी स्वॉर्ड लेकर उसका अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये तो मास्टर का ही दिया हुआ स्वॉर्ड है, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। और भाई उधर हम गामा को देखते हैं जहाँ पर गामा ने अपने हाथ में कोई ट्रेजर लिया हुआ था और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके सामने निंग आ जाती है। इसलिए ओल्ड मास्टर हु तुरंत ही गामा के सामने खड़ा हो गया था ताकि वो इसे किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट कर सके। और तभी गामा हु से कहता है कि अभी भी एक काम बाकी है और इसलिए तुम यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश मत करना। जबकि निंग यहाँ से चुपचाप जाने लगती है, जबकि हु कहता है कि इस लड़की ने कल्टीवेशन किया है और हम इसीलिए इसे हल्के में नहीं ले सकते। तभी अचानक से सामने से एक खंजर डामा पे अटैक करने के लिए जाती है। तभी हु ने इसे अपने हाथ से पकड़कर रोक लिया। वो तुरंत ही वहाँ पर उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये तो कोई और है जो कि गामा को मारना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि निंग अपने फ्लाइंग शॉट का यूज करके इसे मार देती है, जिसे देखकर गामा कहता है कि यहाँ की कल्टीवेशन तो 3 दब गई है, लेकिन इसके बाद भी ये तो यहाँ पर अपनी फ्लाइंग शॉट का यूज कर रही है। फिर हम देखते हैं कि वो निंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निंग इन बातों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होती है और इसलिए वो इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तभी वो कहता है कि शायद इसने जानबूझकर ही अपने साथी को मार दिया हो।
ताकि वो इस तरह से गामा का ट्रस्ट जीत सके। मगर हम देखते हैं कि इसके बाद भी गामा इसकी बात नहीं सुनता और वो निंग से माफ़ी मांगने के लिए जाता है। और फिर वो निंग से कहता है कि हु ने तुम्हें ऑफेंड किया है और मैं तुम्हें सॉरी करने के लिए ये ट्रेजर तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन इसे देखकर हु कहता है कि ये तो आपकी अपॉर्चुनिटी है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही रेयर है और आप तो ऐसा करके मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि निंग को अभी भी इस बात से कोई मतलब नहीं होता और वो इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाती है। तभी गामा कहता है कि मैं तो सुवी डायनेस्टी से हूँ और मैंने केवल हमेशा एम्पायर के सामने सिर झुकाया है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो निंगियों को यहाँ से इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं होता है और वो इसीलिए उस पर तुरंत अटैक करने के लिए चला गया था। तब इसे देखकर निंग भी अपने पावर का यूज करने लगती है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करने लगती है लेकिन वो इसके ऊपर भारी पड़ रहा था। मगर हम और इसीलिए वो फिर से हु का सामना करने के लिए जाती है जहाँ पर हु अभी भी निंगियों से फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो निंग के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है और इसीलिए निंग इसमें बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हु इसे मारने के लिए भी आने लगा था लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर भी एक्टिवेट हो गई थी। इसलिए वो तुरंत ही हु के ऊपर अटैक कर देती है और अब इसी बात का फायदा उठाकर निंग यहाँ से गायब हो गई थी। जबकि वहीं पर गामा हु के ऊपर काफ़ी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि उस लड़की को अभी भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है और क्या फ्यूचर में तुम मेरे शैडो असिस्टेंट बन सकते हो। तब हम देखते हैं कि हु ने उस स्वॉर्ड को अपने अंदर से बहुत ज़्यादा ही आसानी से बाहर निकाल दिया था और गामा से कहता है कि आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर हम देखते हैं कि गामा अभी भी इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा था और कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आने वाले समय में स्वीट डायनेस्टी का प्रिंस बनने वाला हूँ। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हु अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है और हु कहता है कि हमारी फैमिली भी अभी भी यही बात कहेगी और हम किसी को भी गलती से भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई सेंट इस पर गुस्सा हो गया था और कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरे साथ कम्पीट करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हु की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो इसके लिए माफ़ी मांगने लगता है और वहीं गावा कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ से जा सकते हैं। तो इस पर सेंट कहता है कि अगर तुमने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं किया होता तो फिर यहाँ से जा पाना इतना आसान नहीं होता। वहीं हम देखते हैं कि चैंग फिंगर अपने आप को किसी ब्रिज पर देखता है जहाँ पर कि वो ब्रिज अचानक से टूट जाती है और इसीलिए वो वहाँ से पानी में गिर गया था और उसे एक विजन दिखाई देता है कि जिसमें उसके सामने कोई जा रहा होता है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी उसे अपने फादर की याद आने लगती है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका फादर वहाँ से गायब हो गया था। इसलिए चैंग फिंगर इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। मगर तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर उसे अपना बचपन दिखाई देने लगता है जहाँ पर हर कोई उसे बुली करता था और फिर उसे अपने मदर की भी याद आने लगती है और फिर आखिरकार वो होश में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि गू कैन भागते हुए उसके पास आ जाता है और वो उसे उस ओल्ड मैन के बारे में बता रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। जिसके बाद चैंग फिंगर उससे पूछता है क्या तुम स्टोरी टेलर वाले ओल्ड मैन की बात कर रहे हो। तब इस पर गुकेन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और हाँ हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। और वहीं हम देखते हैं कि गुकेन के घर ओल्ड मैन और काइसियानजी आए होते हैं और वहीं गुकेन काइसियानजी से कहता है कि मैंने गुकेन को अपना डिसाइपल बनाने का फैसला कर लिया है। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम गुकेन से शक्ति को ले सकती हो नहीं तो तुम फिर यहाँ से जा सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि काइसियानजी इतनी आसानी से इसकी बात मानने वाली नहीं होती है। इसलिए ओल्ड मैन अपनी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जहां हम देखते हैं कि काइसियानजी एक अलग जगह पर चली गई थी और वहां चारों तरफ से स्नेक के जैसे क्रिएचर उस पर अटैक करने लगते हैं। इसे देखकर काइसियानजी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपने पावर का यूज करके इनसे अपने आप को बचाने लगी थी। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो इनके सामने ज़्यादा देर के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए वो उसमें बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई थी। अब देखते ही देखते काइसियानजी को बहुत सारे स्नेक ने जकड़ लिया था और वो इनसे अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। मगर तभी हम देखते हैं कि यह तो सिर्फ एक उस ओल्ड मैन का एक इल्यूजन होता है और इसीलिए अब वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी। मगर तभी हम देखते हैं कि गुकेन चैंग फिंगर को लेकर यहाँ पे आ गया था और ओल्ड मैन को देखते हुए उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तब उसे देखकर उसकी मदर उसके सामने जाने के लिए कहती है। तब इस पर गुकेन कहता है कि मैं उसका डिसाइपल नहीं बनना चाहता और फिर चैंग फिंगर कहता है कि अगर तुम उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो तो इसके लिए कम से कम उसे राजी होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि गुकेन की मदर इसे ओल्ड मैन के साथ में भेजने के लिए रेडी हो गई थी क्योंकि वो चाहती है कि वो इसके अंदर में अच्छे से प्रैक्टिस करे जो कि आने वाले समय में गुकेन के लिए ही अच्छा होगा। और फिर हम इसके बाद देखते हैं कि चैंग फिंगर भी इसके लिए मान गया था और फिर वो गुकेन को भी इसके लिए समझाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुकेन भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और फिर चैंग फिंगर भी यहाँ से चला जाता है। भी ओल्ड मैन भी गुकेन को अपने बाउल के अंदर
देखने को कहता है और हम देखते हैं कि उसने वुकेन के ऊपर अपने किसी पावर का यूज कर दिया था और फिर वो उसे देखते हुए कहता है कि ये तो चैंग फिंगर का दिया हुआ कार्फ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर इसके लिए उसे पीट देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वुकेन मानने वाला नहीं होता है और वो फिर से कार्प को लेने के लिए जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन ने इसे अपने बाउल के अंदर खींच लिया था और कहता है कि तुम इसे शांत रहने दो। और इसीलिए हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी पावर वुकेन के ऊपर अटैक नहीं करती। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वुकेन काफ़ी ज़्यादा डर गया था और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो वुकेन की मदद से चैंग फिंगर का बर्थडे पूछता है, जिस पर वो उसे 5 मई बताती है। तभी वो कैलकुलेशन करते हुए बताता है कि इसके फादर ने एक बहुत बड़े रूल को तोड़ दिया है और इसीलिए इसकी मौत इतनी आसान नहीं है। और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने दूसरे से एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को चुरा लिया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वुकेन की मदर को इसके बारे में कोई भी रिग्रेट नहीं होता और कहती है कि चैंग फिंगर की मदर भी होती तो यही करती। लेकिन उस पर ओल्ड मैन कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, जबकि गूकेन और चैंग फिंगर के बीच की किस्मत पूरी तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपनी किसी पावर का यूज करने के लिए भी रेडी हो गया था। एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके आगे के एपिसोड में हम चैंग फिंगर को अपनी किस्मत से लड़ते हुए देखते हैं। अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।